सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है रामचंद्र जी। और मैं आज सुमित भारद्वाज रामचंद्र जी के मकान में पहुंच चुका हूं। जो 1413 नंबर गली का जो मामला था, बड़ा ही गंभीर मामला रहा और पूरे प्रकरण को बड़ा नज़दीकी से रामचंद्र जी इसको देख रहे थे। और हाँ जी रामचंद्र जी, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले के बारे में? अभी तो ये जो 1413 नंबर गली है, इसके विषय में 23 जनवरी को गांव के सरपंच डॉक्टर मनदीप योगी की अध्यक्षता में 1413 नंबर गली वासियों के समक्ष मान ली इसकी मीटिंग ली गई थी। तो उसमें सरपंच साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी तुम्हारी गली को मतलब चंडीगढ़ सेक्टर से भी बढ़िया बना देंगे। और हमें विश्वास है कि सरपंच साहब अपनी बातों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि काम करने वाले बंदे हैं। तो लगभग कितना समय सरपंच साहब ने इस गली को बनाने के लिए दिया है? मतलब हमें विश्वास है कि वो आचार संहिता लगने से पहले पहले इसको काम को पूरा कर देंगे। तो यह जो मामला था, जो 1413 नंबर का, कितने सालों से पेंडिंग था? ये 2021 में इसकी पैमाइश हुई थी। उसके बाद से ये मतलब गाड़ी का आवागमन बंद हो गया था बिल्कुल। तो उसके बीच में काफ़ी सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा, ये कठिनाई भी बीच में आई। मगर अब गली के जो कब्जे को लेकर मैं बात कहूँ, पूर्ण रूप से हट चुके सर। हाँ, कब्जे पूरी तरह हट गए। कब्जों का ऐसा था कि किसी ने जानबूझ के कब्जे नहीं किए हुए थे। वो तो मतलब पहले उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल अपनी जगह पे चिने हुए थे, लेकिन बाद में कंप्यूटर पैमाइश होगी। उनको भी नहीं पता था भी ये गली है। उनको तो अपने हिसाब से अपने मकान ही बना रखे थे। उनकी मंशा किसी की कोई गलत नहीं थी। लेकिन बाद में वो पैमाइश होगी, फिर पता चलिया भाई गली तो उधर रहेगी। तो दिक्कत तो आई, उन्होंने भी, उनका भी आर्थिक लॉस हुआ है बहुत हुआ। अब लेकिन क्या करें, फिर भी उन्होंने अपने सूझबूझ से सभी ने बेचारों ने अपने भाईचारे से अपने मकान हटा लिए। और हमारा ये जो बुरा वक्त था, ये मानो कि कोई बुरा समय था, वो ठीक ठाक गुजर गया। उसमें कोई अनहोनी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। तो जो अब गली के ग्रामीण हैं पूरी के, उनका अब गली के विषय में क्या कहना है? गलीवासी तो अब बस यही चाहते हैं कि भी इसको जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाए, ताकि पानी की निकासी हो, पीने के पानी का प्रबंध हो, ताकि भी हमें भी जो सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं वो मिल सके। क्योंकि पानी की भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आने जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो यही हमारी डिमांड है अब तो सरपंच साहब से। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया कि बैठक कब हुई और क्या क्या फैसले लिए गए बैठक में, और क्या गली के ग्रामीण शामिल थे? हाँ, ये 23 जनवरी 2024 को अपने सरपंच कार्यालय में, ग्राम पंचायत कार्यालय में डॉक्टर मनदीप योगी की अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई थी। और वहीं पर ये सभी मुद्दे उठाए गए थे। और तुरंत ही सरपंच ने इनको कह दिया था कि इनका मैं टेंडर करवा के जल्दी से जल्दी और सबसे पहले गांव में यही काम करवाऊंगा। तो जिस प्रकार रामचंद्र ने बताया कि एक ग्राम पंचायत की बैठक हुई और बैठक में इसका फैसला लिया कि गली का जो निर्माण है वो जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार आपने बताया कि क्या टेंडर अभी हो चुका है? टेंडर सरपंच साहब कह रहे थे कि हो चुका है। टेंडर तीनों कर दिए सरपंच साहब के कहे अनुसार। तो सरपंच साहब कह रहे थे कि भाई टेंडर हो चुके हैं। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी ने बताया कि टेंडर हो चुका है, हाँ, किस किस का सहयोग इसमें गली में रहा खुलवाने के लिए? गली खुलवाने में तो सबसे पहले तो सभी गली वासियों का ही है, क्योंकि उन्होंने अपने आपसी भाईचारे से बिल्कुल तंग संग पाए के भी, अपना नुकसान करके भी, अपने मकान फोड़ के भी इसको गली को मतलब छोड़ दिया या रास्ता खोल लिया है। तो सबसे बड़ा योगदान तो गली वासियों का ही है। तो जिस प्रकार रामचंद्र ने बताया कि सभी जो गली के वासी थे उनका बड़ा इसमें अहम योगदान रहा, और उसके बाद अभी गली के कब्जे पूर्ण रूप से हट चुके हैं। इस गली के ग्रामवासी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 1413 नंबर गली का निर्माण हो, ताकि जो ये नरक भोग रहे हैं, इस गली के अंदर नरक ही मानो सर। हाँ बिल्कुल नरक। ये तो दिक्कत, ये तो सारा काम को ही दिख रहा नरक। तो यहाँ आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। साधन तो दूर की बात है, अगर कोई पैदल आना जाना चाहिए, छोटे बच्चे तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते स्कूल में जाने वाले। तो उनको उनके पेरेंट्स छोड़ के आते हैं, वो अकेले तो जा ही नहीं सकते। मैं एक क्वेश्चन रामचंद्र जी आपसे ये करना चाहूँगा। बाई चांस सम्मान ने
सिर्फ आश्वासन ही रह जाए और गली का काम शुरू ना हो तो फिर क्या एक्शन आपके द्वारा लिया जाएगा? अगला एक्शन तो फिर ग्रामवासियों से मिलकर ही लेंगे, ग्रामवासियों का सहयोग मांगेंगे, सभी ग्रामवासियों से चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे गांव में चंदा देने वाले दानी लोग बहुत है और गली के लिए तो मतलब हर आदमी जैसा जिसका भी जितना भी सहयोग हुआ चंदा इकट्ठा करके और ग्रामवासियों के सहयोग से ही बनवाएंगे। फिर लास्ट ऑप्शन यही है हमारा, हम फिर किसी के पास नहीं जाते, हम हमारे गांव से चंदा इकट्ठा करके और इस गली को बनवाएंगे। जो अंतिम अपील रामचंद्र ने बताई कि यदि ग्राम पंचायत इस पर एक्शन नहीं लेती है तो समस्त ग्रामवासियों से चंदा इकट्ठा कर कर इस गली का निर्माण करवाया जाएगा ताकि इस नरक से निकल सके। यही बात है सर? जी बिल्कुल जी। अब बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हमारे गांव में, तो हम उनसे चंदा इकट्ठा करके और हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें सरपंच साहब से 1 महीने के अंदर अगर इसका काम नहीं शुरू होता है तो दोबारा हम सरपंच के पास जाएंगे और हम इसका चंदा इकट्ठा करके ना उसी हिसाब से फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। जो अगला एक्शन रामचंद्र ने बताया कि चंदा इकट्ठा करने का काम फिर जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा अगर यदि मात्र आश्वासन रहता है तो। सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या सोचते हो? सत्य ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि ये चैनल एक निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से पूरे गांव की समस्याओं को उजागर करता है, प्रशासन के सामने रखता है। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इसको मैं ही नहीं बल्कि मैं कई आदमियों से मिलता हूँ, गांव का लगभग हर एक आदमी यही कहता है कि हमें कई बार तो प्रशासन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इस चैनल के माध्यम से ही हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच जाती है और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही आभारी हूँ इस चैनल का।